देखो पूरी दुनिया में ना जब अभी अनरेस्ट का फेस चल रहा है, यूएई 2026 को एज अ फैमिली ईयर के रूप में डिक्लेयर कर रहा है। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद जब इंडिया आते हैं तो इंडिया इन्हीं वैल्यू को होल्ड करते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करने के लिए सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पहुंचते हैं और उसे अपना एक ब्रदर का जो है यहाँ पर जो है स्टेटस देते हैं कि भाई तुम हमारे भाई को, और इसी भाई को फैमिली वैल्यूज के साथ यहाँ पर जो है पश्मीना शॉल है, गुजराती झूला है, या फिर हम कहे कश्मीर की केसर है, या फिर तेलंगाना का चांदी का पिटारा हम गिफ्ट करते हैं और कहते हैं भाई अब तुम्हारे साथ करनी है डील साइन। क्या क्या डील साइन होती है उसकी बात करते हैं। दोनों यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें यूएई देखो गुजरात के धोलेरा में जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करेगा, नागरिक ऊर्जा क्षेत्र में जो है सहयोग करेगा, एआई में मिलकर काम करेगा। आपको पता है ना कि फैब में इंडिया और फ्रांस एआई इम्पैक्ट समिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें अब हमारे साथ यूएई भी आएगा। इतना ही नहीं, 2028 से एलएनजी की बात अगर हम करें तो यूएई 0.5 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो एलएनजी की हमें सप्लाई करेगा, और इसमें पेमेंट एक प्रॉब्लम ना बने, खासकर डॉलर। दोनों यहां पर अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं। स्पेस में इंडिया देखो बहुत अच्छा कर रहा है, तो यूएई ने कहा भाई हम भी तुम्हारे साथ हैं। कैसे? एक नया उपग्रह कॉम्प्लेक्स जो है लॉन्च करते हैं ना, तो इसमें दोनों साथ हो गए हैं। और दोनों जब ये सारी चीजें कर रहे होंगे तो ट्रेड तो जाहिर सी बात है बूस्ट होगा। तो यहाँ टारगेट रखा गया है कि 2032 तक हम क्या करेंगे, अपने ट्रेड को $200 बिलियन तक लेकर जाएंगे। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, दोनों देशों के बीच में सेपा ऑलरेडी से ही साइन है। इसके अलावा आज की डेट में दोनों जो है स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप में भी बराबर के साझेदार हैं। एक सबसे बड़ा यूनिक चीज आई है, वो आया है डिजिटल डाटा एम्बेसी का। वैसे तो नया कॉन्सेप्ट है लेकिन दोनों डिजिटल डाटा जो है एम्बेसी जो है एस्टैब्लिश करेंगे। फाइनेंशियल लिंकेजेस को प्रमोट करने के लिए यूएई के बैंक है जो है डीपी वर्ल्ड और फर्स्ट अबू धाबी बैंक, ये यहाँ पे गुजरात में अपना सेंटर खोलेंगे। अबू धाबी में हाउस ऑफ इंडिया जो है वो भी बनेगा। तो कुल मिला के इस टाइम पर बदलते जियोपॉलिटिक्स में जब दुनिया अनरेस्ट की तरफ चल रही है, इंडिया और यूएई के टाइज क्लोज हो रहे हैं। लेकिन इस क्लोजनेस में सिर्फ एक सबसे बड़ी बाधा है, वो है चाइना और पाकिस्तान का गठजोड़। चाइना यूएई के साथ क्लोज्ड है और यहाँ पर यूएई क्या करता है, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन फिर भी अगर हम इन दोनों चीजों को छोड़ें, और एक इंपॉर्टेंट पहलू है कफाला सिस्टम, इसके ऊपर दोनों बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें कैसे शॉर्ट आउट हो जाए। तो आज दोनों के रिलेशन बहुत हेल्दी फेस में है। आपको क्या लगता है?